बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी स्टू, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होगा और मेरे स्टाइल से एक अलग सी रेसिपी है। तो बनाते हैं फिर स्टू। ऑयल मैंने पहले से पैन में डाल लिया है। आधा कप ऑयल है इसमें। और गोश्त है मेरे पास 1 किलो, पहले से मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें इस स्टू में जाएगी 1 किलो तकरीबन प्याज। आधा किलो प्याज के साथ लहसुन, अदरक, लहसुन सिर्फ लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और प्याज 1 टीस्पून, नमक, पानी, ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसे गोश्त को इतना नहीं गलाया, लेकिन थोड़ी कसर है इसमें। ये पहले से कर लो तो सही रहता है। आप भी इस तरह किया करो, इस तरह आसानी भी होती है और सालन भी बहुत जल्दी बनता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ऑयल में ये मैं गोश्त डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो प्याज मैंने इसमें डाल दी जब बॉईल किया था। आधा किलो प्याज ये मेरे पास है। अब मोटी मोटी मैंने चॉप की हुई है, मोटी गोल, जैसे चकोर सी होती है इस तरह मोटी काटनी है बस। और ये अदरक है, ये भी क्यूब में भी थोड़ा सा मैंने काट लिया। एक जूलियन कटिंग ज़रा मोटी सी ये भी काटनी है। और हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने बारीक छोटी करके काट के इसमें डालती हूँ। आपको दिखा रही हूँ छोटी सी हरी मिर्चें, बारीक वाली, तेज़ वाली। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये प्याज गई इसमें, ये नज़र आ रही होगी चकोर कटी हुई, इस तरह करते हैं। ये अदरक चकोर और ये जूलियन कटी, ये मैं दिखा रही हूँ इसमें। ये इसमें गई। और ये सारे मसाले डाल के ना मैंने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है, तो फिर ये जाके ना अच्छा सा जायका इसका आएगा। ये लहसुन है 1 टेबल स्पून से ज़्यादा है। ये मैंने उसे किया है हमाम दस्ते से या सिलबट्टे से, इसे थोड़ा सा ना कूट लिया है। तो उससे ना ये इस तरह करके हो गया सारा कुचला हुआ लहसुन। ये गया इसमें ना सारी साबुत चीज़ें जाती हैं। और ये तेज़पात 2 लिए पत्ते मैंने, लाल मिर्चें 8 से 10 अदद, इलायची, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 2, दालचीनी का 1 छोटा सा पीस, और काली मिर्चें तकरीबन 1 जो थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा होगा या ½ टीस्पून, ये आप इसे कर लें। काली मिर्चें ज़्यादा भी आप कर सकते हो। ये इधर जो नज़र आ रहा है ये है इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के, दोनों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नमक 1 टीस्पून मैंने पहले डाला है, 1 टीस्पून से कम अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई, ये भी इसमें गई। अब मैं थोड़ा सा चम्मच, नीचे आग नहीं जल रही, वैसे ही मैंने ऊपर रखा हुआ है पैन बगैर उसके। दही 1 प्याली है, इसे मैंने फेंट लिया अच्छा सा, ये भी इसमें गई। अब मैंने इसे ना सिर्फ चम्मच चला के ना 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे ना जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप जल्दी आपको नहीं टाइम, तो इस तरह भी फ़ौरन चूल्हा जलाओ और इसे तैयारी हो जाएगी पकने की। आप इस तरह भी कर सकते हो। मैं इसे ज़रा 1 घंटे के लिए रखूँगी ना, बहुत अच्छा जायका आएगा। आप भी रखना इसको 1 घंटे के लिए। अब जो पहले मैंने आधा किलो प्याज इसमें गला ली है ना गोश्त में, गोश्त का मसाला सा भी बन गया, दही का भी मसाला आ गया, और अब ये जो इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो भी इसमें सारा कुछ हो गया। तो इससे बहुत अच्छा सा मसाला बनता है। आप इस तरीके से स्टू बनाना तो बहुत मज़े का बनेगा। ये हमारे रवायती खाने हैं और ये लाजमी हमें बनाने भी चाहिए, और बच्चों को भी पता चले कि ये भी हमारे खाने हैं। तो ये बहुत अच्छा सा सालन है, बहुत अच्छी सी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो करनी है। और इसे मैं ढक के फ्रिज में रखने लगी हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद फिर मैं इसे दोबारा दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने फ्रिज से निकाल के इसे पकने के लिए रखना है। मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, अभी मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। ये हरी मिर्च अभी मैंने बाद में अब डाल ली, साथ भी डाल सकते हो, बाद में भी डाल सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो मैंने दिखाई थी हरी मिर्चें बारीक सी मैंने काट ली हैं, समेत इसकी डंडियाँ भी इसी में, इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब ये पकने के लिए मैंने इसे दोबारा एक दफ़ा फिर चम्मच चला दूँ और ये मैंने पकने के लिए इसे छोड़ देना है। अब गोश्त तो गला हुआ है ना, थोड़ा सा बस है कसर है, तो वो इसी में सारी पूरी हो जाएगी। जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं ना वो भी गल जाएंगे, जो कसर रहेगी है गोश्त में वो भी हो जाएगी। थोड़ी सी यखनी भी थी इसमें, उसके प्याज के साथ जो मैंने बॉईल किया था वो भी इसी में सारा कुछ करके मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा। अब ये दोबारा मैंने पकने के लिए थोड़ी, अभी मैं तेज़ आग पे इसे पका रही हूँ, फुल आग कर दी है मैंने। जैसे ये पकना शुरू होगी तो फिर मैं दरमियाने इसे आग पे रखूँगी और चम्मच भी चलाऊँगी, देखूँगी कि मज़ीद इसे कितना पकाना है मैंने, तो मैं फिर दिखाती हूँ आपको। जैसे ही इसे बॉयल आता है पकना शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट फुल आग पे पकने दिए, तो अब मैं इसे हल्की आग पे रखूँगी। प्याज भी अच्छे से गल जाएंगे, गोश्त में जो कसर है वो भी हो जाएगी, जो मैंने ये थोम इसमें लहसुन डाला था वो भी हो जाएगा, तो अच्छा सा जायका आएगा। सब चीज़ों का मिलजुल के बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें आएगा और कलर भी थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा पकते पकते। अब देखते हैं कितना टाइम इसे लगता है दही का पानी खुश्क होने में और ये तैयार होने में, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब मैंने इसे दरमियानी आग पे पकने देना है। अब पहले फुल थी ना, अब बहुत स्लो आग पे ये पकता रहेगा। ये तैयार होता है, तैयार होने की शक्ल में आएगा तो मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। और मेरे जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आएगी उसे ज़रूर प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद आल लिखा आएगा उस बेल के ऊपर थोड़ा सा, तो उसे भी प्रेस करना है। इसी से मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी और नोटिफिकेशन वो होगा आपको और फ़ौरन मिलेगी सबसे पहले। नहीं तो अगर इस तरह नहीं कर लो ना सब्सक्राइब, तो वो ये होता है कि वो जो मेरी वीडियो है ना वो आप तक नहीं पहुंचती, नहीं तो वो ढूंढनी पड़ती है या फिर अचानक नज़र आए फिर आपको मिलेगी। तो ये ज़रूर बेल को प्रेस करना है और आल को भी प्रेस करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी देना है, कमेंट में आए बताएं कि कैसा बना। अगर आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई की है तो ज़रूर बताएं। ये जो मैं आपके साथ जितनी भी अपनी रवायती डिशेज़ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी दादी की बताई सारी रेसिपीज़ हैं। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उनके बहुत मशहूर हाथ की डिशें थी। ये सब रवायती खाने जो मैं जितने भी बना रही हूँ, ये कोई मैं वैसे नहीं बुक से लेके या मैं वैसे ही ट्राइयाँ कर रही हूँ। ये एक और उसका तजर्बाकार हाथों की बनी ये रेसिपीज़ हैं जो मैंने उनसे सीखी, अब मैं बना रही हूँ। तो इसमें जायका भी बहुत आता है उनके तरीके की बनाई हुई चीज़ों का, तो ये ज़रूर ट्राई करनी है। और वो दिल्ली की रहने वाली थी ना, तो उनके वो फिर उधर ही के खाने, उनके तमाम खाने दिल्ली के। और मैं कुछ दिनों में हलीम भी बनाऊंगी, वो भी बहुत मज़े की बनती, परफेक्ट रेसिपी है वो भी, और वो भी कुछ दिनों के बाद करूँगी। तो वो ज़रूर आपने लोगों ने ट्राई करनी है 9वीं 10वीं मुहर्रम के लिए। वो मैं ख़ास आपके लिए इसमें शेयर करूँगी अपनी रेसिपी, अपनी फैमिली रेसिपी। समझें कि मैं तमाम फैमिली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई करते रहा करें। जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं तो बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सी ये रेसिपीज़ हैं तमाम। ये मुझे बताना ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये रेसिपीज़ में जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं कहाँ से ले रही हूँ। वो मेरी फैमिली रेसिपीज़ है, मेरी दादी की वो बनाती थी ना जो खाने, तो उन्हीं से मैंने सीखा, उन्हीं को देखती रहती थी वो कैसे बनाती हैं, क्या करती हैं, तो उसी तरह से अब मैं बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जायका उन्हीं ही की तरह का जायका आता है। और सब कहते हैं कि ये तुम्हारी दादी की बनाई हुई जो रेसिपी थी ना वही सेम उसका जायका है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग भी ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं कि फिर ये कैसी लगी। तो ये जब ये होगा, डन होने पे आएगा स्टू, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब तक पानी खुश्क नहीं हुआ ना तो मैंने चेक नहीं करवाया आप लोगों को। अब पानी भी खुश्क हो गया है, आग मैं अब फुल तेज़ करने लगी हूँ। इसकी भुनाई होनी है, ऑयल ऊपर आ गया है, बस इसके पानी खुश्क होने तक पकाना है। अब जितना भी टाइम लगे, तो ये जैसे ही भुनाई होगी तो ये समझो तैयार है। और इसके ये जो प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब ये साबुत ही नज़र आते हैं। काली मिर्चें, तो ये सारा जो नज़र आएगा ना प्याज का आपको, ये सारा टेक्सचर, तो ये इसी तरह इसका होना चाहिए। गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है और ये भुनाई भी बस थोड़ी सी करनी है। जैसे ही थोड़ा बहुत और फुल ऑयल आता है तो ये समझो कि भुन जाएगा। भुना तो पहले से ही हुआ है, पकते पकते ये भुन भी रहा था साथ साथ। ये जो रेड मिर्चें हैं ये भी कुछ टूट गई हैं और कुछ इसमें साबुत रह गई हैं। और इसी का रेड मिर्चों का इसी तरह कलर निकल के तो ये वाला इसका फाइनल कलर आना है इस स्टू का। बहुत मज़े की अच्छी सी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कि ये मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी आपको। ज़रूर बनाना है सब ने। वैसे भी तो खाना बनाते हैं ना सब लोग, गोश्त वगैरह जिस तरह जो भी रेसिपी घर में बनता है, तो उसकी जगह किसी दिन ये बना लो तो और मज़ा आ जाएगा उसका। तो ज़रूर ट्राई करना है। अब ये जैसे जैसे मैं बात कर रही थी फुल आ गए इसकी, तो ये ऑयल जैसे ही मैंने से लास्ट पक जाएगा ना तो फिर ये ऑयल और ऊपर आएगा। और इसके बाद फिर मैं कुछ इसे दम पे रखती हूँ। बल्कि दम पे भी क्या रखना है कि ऐसे बुनाई करते हुए चूल्हा बंद कर दूँगी और थोड़ी देर रखूँगी ना तो ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और इसको फाइनल हो जाएगा कि ये पक चुके हैं। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये इसकी फाइनल लुक डिश आउट में कैसी लग रही है। तो लाइक ज़रूर करना है पसंद आए। अगर नहीं पसंद आए तो फिर कमेंट में आके बताएं कि क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, तो ये अब मैं इसे ढक रही हूँ। तो इसे और 1-2 मिनट में दूंगी, तो इसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ।